जय हिंद दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर सरकार से ताबड़तोड़ सवाल जवाब और इसी के साथ 8वें वेतन आयोग के साथ में संगठन की मीटिंग हुई है। वहां पर प्रेजेंटेशन दी गई है और पूरे मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो कर्मचारियों के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर पेंशन भोगियों के, फैमिली पेंशन्स के, सभी के। तो दोस्तों जो सरकार पर सवाल जवाब किए गए हैं, सरकार ने जवाब दिए हैं, उसको थोड़ा आगे दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों 7 अगस्त 2026 को एक डेलीगेशन भारत पेंशनर समाज का लेड बाय प्रेसिडेंट श्री R.K. चौहान, इन्होंने जो है मुलाकात की है 8वें वेतन आयोग के साथ में दोस्तों। और इन्होंने मीटिंग के दौरान इस डेलीगेशन ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है दोस्तों, पूरा का पूरा, जिसमें जो है ब्रीफली उन्होंने एक्सप्लेन किया है इन चीजों को, चाहे वो कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, ये सारी चीजों को लेकर के दोस्तों। और ये है दोस्तों उनके प्रेजेंटेशन टू दी 8th पे कमीशन। ये सारे पॉइंट हैं, काफी लंबे हैं, लेकिन मैं आपको एक जो की डिमांड्स हैं वो आपको दिखा देता हूं दोस्तों। सबसे पहला है दोस्तों जो इन्होंने डिमांड की है 5.2 वेतन फैमिली यूनिट फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको पता है कि जो 8वें वेतन पिछले वेतन आयोगों में अभी लिया जा रहा था फैमिली को, क्योंकि भाई फिटमेंट फैक्टर के लिए फैमिली का यूनिट भी लेना पड़ता है कि कितने यूनिट को मद्देनजर रखते हो, तो 3 का लिया जा रहा था। तो मांग क्या की जा रही है 5.2 की, मतलब आप लमसम 5 फैमिली यूनिट को लिया जाए इसमें, इनकी यह मांग है दोस्तों। ठीक है, अब इसके अलावा अब देखो दोस्तों, अगर फैमिली यूनिट ज्यादा लेते हैं तो फिटमेंट फैक्टर पर ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, मिनिमम पे पेंशन एंड फैमिली पेंशन। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम बेसिक पे 69,000 की मांग की गई है, विद फिटमेंट फैक्टर 3.83। ये पहले भी आपको पता होगा मांग, लेकिन अभी 8वें वेतन आयोग के साथ में टेबल में बैठकर उनको प्रेजेंटेशन दिया गया है कि ये हमारी मांग है। मिनिमम पेंशन 45,000 रुपए। अभी मिनिमम कितनी है पेंशन, आपको पता है कितनी है? आप बताइए जरा कमेंट में। पेंशन एट 67% ऑफ लास्ट पेड ऑन। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने परसों भी एक बताया था ना, तो उसी प्रकार से इन्होंने भी अभी 50% मिलती है लास्ट पेड ऑन का, तो 67% लास्ट पेड ऑन की मांग की गई है। एंड फैमिली पेंशन एट 50% ऑफ LPD। तो वहां पर फैमिली पेंशन अभी आपको पता 30% मिलती है जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, तो उसको 50% करने की मांग की गई है कि भाई 50%। और परसों तो जो मैं बता रहा था दूसरी वाली यूनियन है, उन्होंने 60% की मांग की है। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या आपको लगता है ये चीजें हो जाएंगी दोस्तों? गवर्नमेंट जहां यूपी ओल्ड पेंशन स्कीम से जा रही है NPS और ये आपका UPS की तरफ, तो यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है दे सकती है गवर्नमेंट? आप मतलब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना, देने को तो कुछ भी हो सकता है, हाँ भी ना भी, जो भी है। ठीक है, अच्छा जी, पेंशन पैरिटी 5 ईयर रिवीजन एंड इफेक्टिव डेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो पेंशन और रिवीजन है सैलरी का, अभी आपको होता है पे कमीशन में 10 साल, हर 10 साल में होता है। यहाँ पर बात की गई है कि हर 5 साल में रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है ना, हर 5 साल में रिवाइज करने की बात की है। और अभी जो रिकमेंडेशन पे पेंशन एंड अलाउंस फ्रॉम 1 जनवरी 2026 से इसको लागू कर दिया जाना चाहिए 8वें वेतन आयोग को। ठीक है, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से संभव है। ठीक है, DADR रिफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, रिवाइज, आपको पता है हर 6 महीने में आपका DADR रिवाइज होता है सैलरीड और पेंशनर्स का। तो यहां पर मांग की गई है कि 6 महीने में नहीं, हर 3 महीने में क्वार्टरली इसका रिवीजन होना चाहिए, ताकि जो एक्चुअल फायदा है महंगाई, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर जो राहत मिल रही है, उसका एक्चुअल फायदा तभी मिल पाएगा जब रियल टाइम बेसिस या हर 3 महीने में, कम से कम 3 महीने तक तो घटो, वैसे तो हर महीने हो जाना चाहिए, लेकिन हर महीने नहीं भी हो रहा है, कम से कम 3 महीने में तो इसको कर लीजिए कि हर 3 महीने में इसका रिवाइज किया जाए, है ना। इसके बाद HRA एंड LTC फॉर पेंशनर्स, एक्सटेंड एप्रोप्रिएट हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, एंड लीव ट्रेवल कंसेशन बेनिफिट टू दी पेंशनर्स के लिए भी। अभी देखो सर्विंग के लिए तो मिलता है HRA, ठीक है, LTC भी जो सर्विंग के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर पेंशनर्स के लिए मांग की गई कि पेंशनर्स को भी HRA और LTC का लाभ दिया जाए। ठीक है, अच्छा, ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी एंड BSNL पेंशनर्स के लिए भी दोस्तों 8वां वेतन आयोग का बेनिफिट के मांग की गई है। CGHS कैशलेस हेल्थ केयर एंड FM में, तो CGHS जहां होता है दोस्तों, CGHS को फॉलो करता है ECHS भी। ठीक है, आपको बताऊं जो उसके रूल्स हैं, तो अगर CGHS में कुछ वो होता है तो ECHS भी करेगा उस चीज को। तो यहाँ पर भी मांग की स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड CGHS जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की मांग की गई, उनके स्टाफ को बढ़ाने की मांग की गई है, कैशलेस ट्रीटमेंट को और भी ज्यादा वाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों मांग की गई हैं। और जो FM में है
अभी आपको पता है कितना, 1,000 रुपए महीना मिलता है, तो 5,000 रुपए पर मंथ की मांग की गई है जो एलिजिबल फैमिली पेंशन और पेंशन है। ठीक है, 5,000, 1,000 से बढ़ाकर 5,000 की मांग की गई है। ESIC अदर एलिजिबल बेनिफिशियरी, ठीक है, प्रोवाइड CGS इक्विवेलेंट कैशलेस ट्रीटमेंट एट ये वाला इस हॉस्पिटल में। ठीक है, यहाँ पर ये है। अच्छा, इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन, तो कम्यूटेड पेंशन अभी आपको पता 15 साल में रिस्टोर होता है कम्यूटेशन। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया है, रिस्क जो आप बोल रहे हैं वो सब देख लिया है, उसके ऐसे करके जो है भी यह 11 साल में, यह जो है 11 साल में रिस्टोर हो जाना चाहिए। ये 11 साल में एट A71 जो इन्होंने पूरा निकाला है कि 11 साल इसका टाइम पीरियड कर दिया जाना चाहिए कि भाई 11 साल में रिस्टोर हो जाए। ये तो कम्यूटेशन में तो होगा दोस्तों, देख लेना कुछ ना कुछ नया फॉर्मूला आएगा, क्योंकि बहुत हंगामा हो चुका है इसमें वैसे भी। ठीक है, अब 11 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ नया फॉर्मूला जरूर आएगा 8वें वेतन आयोग में, जहां तक मुझे लगता है। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में। एडिशनल पेंशन फ्रॉम एज 65, एडिशनल पेंशन अभी आपको मिलती है दोस्तों 80 साल कंप्लीट होने पर 20% बढ़ती है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर सीधा मांग की गई है कि 65 साल से एडिशनल पेंशन 5% करके बढ़ा दिया जाना चाहिए, यह यहाँ पर मांग की गई है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा GIS इनहेरिटेंस, इसके बारे में बात की गई है, मतलब जो इंश्योरेंस कवर वो ग्रुप इंश्योरेंस वो होता है, स्कीम होती है दोस्तों, उसको 15 लाख जो 15 लाख मतलब जो लोएस्ट कैडर है, एम्प्लॉय है, उसके लिए लोएस्ट 15 लाख। ठीक है, बाकी उससे ऊपर तो कितना भी। ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की गई है कि उसको रिस्टोर किया जाए, हटाया जाए, NPS UPS को हटाया जाए, सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए। ठीक है, ये मांग की गई है। ओवरऑल पेंशनर्स वेलफेयर, और पेंशनर्स के जो वेलफेयर हैं दोस्तों, तो उन सब चीजों के बारे में दोस्तों, उनके हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पेंशनर्स के, ठीक है, डिग्निटी एंड सोशल प्रोटेक्शन एज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट वेलफेयर, ये सारी जो है प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है और मांग भी की है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, टाइम बहुत हो रहा है वैसे भी। 10 अगस्त 2026 को, आज को पता है पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं, लोकसभा में दोस्तों 8वें वेतन आयोग से संबंधित कई सवाल पूछे गए, यहाँ ये भी पूछे गए, इन्होंने भी पूछा है 10 तारीख को। तो पहले यही दिखा देता हूं जहां पर कम है। श्री वरुण चौधरी जी ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन पर सवाल पूछे हैं वित्त मंत्री को कि यह बताने की कृपा करें कि 8वें वेतन केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अपने गठन के पश्चात से अब तक कुल कितनी बैठकें हैं। देखो, कुल पहले भी बताया था, फिर वही पूछ रहे हैं कि कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं। बताओ यार, क्या सरकार ने वेतन और पेंशन के अगले संशोधन की नियत तिथि 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का संभावित तिथि और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों और वेतन संशोधन के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप दे दिया है। तो इनका पूछना है कि क्या हो गया है, फिटमेंट फैक्टर वगैरह सब कुछ हो गया, 8वां वेतन आयोग टकाटक हो गया है। तो भैया आपको भी पता है फिटमेंट फैक्टर कहाँ है यार, अभी बताओ। अभी तो सबको पता है क्या कंडीशन चल रही है, मतलब कहाँ स्टेटस में है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर हो गया, सरकार ने दे दिया। बताओ, वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार द्वारा, अब सरकार ने तो वही जवाब दिया है कि भैया हमने जो है 3 नवंबर 2025 को इसको अधिसूचना कर दी है। ठीक है, और हमने उनको 8वें वेतन आयोग को ऐसा कुछ वो नहीं दिया है कि वो हमको बीच बीच में बताते रहेंगे कि भाई हम कितनी मीटिंगें ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। वो अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और करते, उनको समय दिया गया है, उस समय पर वो हमको रिपोर्ट देंगे, ना कि हर जो है 10 हफ्ते जो है हमको फीडबैक दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 8वें वेतन इसलिए जो है ऐसा कुछ सरकार के पास में डेटा है नहीं कि कितनी मीटिंग हुई, क्या फिटमेंट फैक्टर, कुछ नहीं। केंद्र अभी तक सरकार की अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं। और जो ये कह रहे थे कि भाई फिटमेंट फैक्टर वगैरह हो गया सेटअप, तो सरकार ने सीधा जवाब दिया है कि अभी तक तो हमारे पास 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें ही नहीं आई हैं, फिटमेंट फैक्टर कहां से हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से 10 तारीख को ये डॉक्टर मन्ना लाल रावत जी ने भी पूछा है दोस्तों कि विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टू बी प्लीज टू स्टेट। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे हैं वेदर गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ के भाई हो गया कॉन्स्टिट्यूशन 8वें वेतन, इफ सो डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन के कब जो है यह कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसके चेयरपर्सन, इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, इन द टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब, क्या टाइम फ्रेम दिया गया है कि कितने समय में देना है, वैसे सबको पता है। सवाल वही पूछे जा रहे हैं, वही जवाब आ रहे हैं। ठीक है, द डेट फ्रॉम विच रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन आर प्रपोज टू बी मेड इफेक्टिव। ठीक है ना, कि रिकमेंडेशन किस डेट से इफेक्टिव हो जाएगी,
द एस्टिमेट नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, पेंशनर्स हो जिनको इनका लाभ मिलेगा, स्टेट वाइज भी बताइए। द डिटेल ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस, क्या टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस में क्या है, कमीशन टू पे, रिवीजन, डीए, अदर अलाउंस, पेंशन, फैमिली पेंशन, सर्विस कंडीशन, इनके बारे में बताइए। डिटेल वेदर द गवर्नमेंट इज आल्सो कंसीडरिंग एडिशनल वेलफेयर, इसके अलावा भी कुछ गवर्नमेंट सोच रही है 8वें वेतन आयोग में कुछ एडिशनल वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल जो क्या यहाँ जो 8वां वेतन आयोग सिफारिश देगा, क्या सरकार जो है इस एडवाइजरी को राज्य सरकारों के लिए भी भेजेगी लागू करने के लिए, तो ये सारी चीजें पूछी गई हैं। तो ऐसे में सरकार तो जवाब वही देगी। सबको पता ही है कि सेंट्रल पे कमीशन जो है 3/11/2025 को इसको नोटिफाई कर दिया गया था, है ना, इसके वो गठन कर दिया गया था। चेयरपर्सन आपको पता है, मेंबर्स आपको पता है, लिखे हुए हैं, सरकार ने वही जवाब देने हैं, सवाल भी वही पूछे जा रहे हैं। तो कमीशन विल मेक रिकमेंडेशन विद 18 महीने देंगे, 18 महीने दिए गए हैं, सबको पता है। 8वां वेतन आयोग हैज नॉट सबमिटेड रिकमेंडेशन, सबको पता है अभी तक 8वें वेतन आयोग ने सरकार को कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी है, क्योंकि 18 महीने का समय दिया है, तो अभी क्यों देना है, अभी तो चल ही रही है, बातचीतों का दौर चल रहा है अभी तो, है ना, सबको पता है। एस्टिमेट नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन, तो यहाँ पर बताया गया है कि 75 लाख से मतलब 75.77 लाख अप्रोक्सीमेटली हैं 1 मार्च 2026 को सिविलियन एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और नंबर ऑफ पेंशनर्स, फैमिली पेंशन 33.76 लाख, मतलब ये लगा लो कि मतलब बराबर जितने एम्प्लॉय है ना उतने पेंशनर्स भी हैं, लगभग थोड़ा 1-8 लाख का फर्क है, मतलब 2 लाख का फर्क है, ठीक है। अब ये लगा लीजिए एक्सक्लूडिंग डिफेंस पेंशनर, अब डिफेंस पेंशनर्स को छोड़ के हैं, ये लगा लो डिफेंस पेंशनर्स को छोड़ के हैं इतने, तो मतलब कुल मिलाकर अगर डिफेंस पेंशनर्स को भी मिला देंगे तो करोड़ों में पहुंच जाएगा मामला, 1 करोड़ में, तो है ना। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8 पे कमीशन एज नोटिफाइड बाय रेजोल्यूशन, ओके भाई ये नोटिफाई कर दिया गया है ना। ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये लगातार, और जो है सरकार भी जवाब दे रही है। और 8वें वेतन आयोग का भी दोस्तों ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही है, लगातार जा रही है, मिल रही है संगठनों से, सारी मांगे उठा रही हैं। अब देखते हैं कब ये मामला पूरा बंद होता है, मतलब जितने भी सुझाव का है लेना देना जो भी चल रहा है बातचीत वगैरह, तो उसके बाद कितना समय और लेगी, क्योंकि सबको कंपाइल करना है, कंक्लूड करना है। एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा कि भाई सारी डिमांडें आई हैं सारी की सारी, अब थोड़ा होता ही है दोस्तों, पूरा कंक्लूड करके एआई भी बताता है कि भाई फोकस किस चीज की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, आजकल हर किसी को करना है इनका इस्तेमाल, भाई है तो फायदा तो है ही ना, उससे इस्तेमाल करेंगे तो इतना फिजिकली कम मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा जो है समय भी कम लगता है। तो क्या कहना है दोस्तों आपको 8वें वेतन आयोग पे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त, हो सके तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।